Morning students, welcome again to your science class. And students, now I am going to start a new chapter in science for you, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. Weather, climate, मौसम, climate मानी जलवायु and adaptation of animals to climate, और उस मौसम या जलवायु के अनुसार अनुकूलन जीवों का कि किस तरह से उसमें रहने के योग्य वो बन पाते हैं. These all topics will study in this chapter. So let's see and introduce the introduction of chapter. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill स्टेशन? क्या आप कभी जब पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाते हो तो रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए कि आपको क्या क्या सामान जो है वो साथ ले जाने के लिए कहा जाता है. व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब आसमान में बादल होते हैं. योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, तो आपके पेरेंट्स या आपके बड़े आपको कहते हैं कि आप छाता लेकर जाइए. हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन? क्या कभी आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को किसी फैमिली फंक्शन को प्लानिंग करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है? यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड, आपने ये भी सुना होगा दैट एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो गेम स्टार्ट करने से पहले वेदर की चर्चा करते हैं कि मौसम किस तरह का होगा या रहेगा. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्या कभी आपने सोचा है क्यों? क्या कभी आप जानना चाहोगे या चाहते हो कि क्यों? द वेदर मे हैव प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि किसी गेम पे जो है वो वेदर का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, इसका अपने जीवन पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट या प्रभाव होता है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर डिक्टेट फॉर दैट डे. हमारी जो डेली वेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनमें से वेदर के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर, और रोज़ाना की जो वेदर रिपोर्ट होती है वो टेलीविज़न में, रेडियो में और न्यूज़पेपर में भी प्रसारित की जाती है. बट डू यू नो वॉट इज़ वेदर रियली इज़, पर क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. इस पार्ट में हम लोग वेदर यानी मौसम और क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडाप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, और हम ये भी जानेंगे कि जलवायु या मौसम के अनुसार जीव जो है वो किस तरह से उसमें रहने के लिए अनुकूल बनता है या क्या क्या अडाप्टेशन करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज़ हियर विच इज़ वेदर. वेदर क्या है देखेंगे. इन फिगर 7.1 ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन. आपको फिगर 7.1 में एक सैम्पल दिया गया है वेदर का, एक डे के वेदर का जो न्यूज़पेपर में आया हो, यानी न्यूज़पेपर से एक वेदर रिपोर्ट काट कर आपको नीचे दिखाई गई है. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. मतलब डेली जो रिपोर्ट आती है वेदर की उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं स्टूडेंट्स. देयर इज़ और वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर यानी ताप, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, वायु में नमी कितनी रहेगी, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, और पिछले 24 घंटों में कैसा तापमान रहा है, कैसी हवा में नमी रही है और वर्षा कितनी हुई है. ये जो चीज़ें हैं वो एक वेदर रिपोर्ट में होती हैं. इट ऑल्सो प्रिडिकेट्स द वेदर फॉर द डे, और इसके हिसाब से जो है वो पता चलता है कि दिन का जो वेदर है वो कैसा रहेगा. ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ ए मेज़र ऑफ मॉइस्चर इन एयर, और आप जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर जो कितना रहेगा एयर में, नमी कितनी रहेगी, उसकी एक नाप है ह्यूमिडिटी.
कि जो एयर है वो कितनी ह्यूमिड रहेगी या जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है वो कितना रहेगा एयर में। सो हियर इज़ द कटिंग ऑफ वेदर और ए सैम्पल ऑफ और ए रिपोर्ट ऑफ वेदर ऑफ वन डे। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दे रखा है 16.1 -5 और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है 2.6 डिग्री सेल्सियस -4। सनसेट जो है वो 5:41 पे दे रखा है आपका और सनराइज़ जो है वो 7:15 AM पे दे रखा है। ठीक है, मून सेट भी दे रखा है, यहाँ पे मून राइज़ भी दे रखा है। तो इस तरह से मॉइस्चर परसेंटेज भी दे रखा है, जैसे 83 है, 37 है मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो डेली आपके पेपर में आती है। ए सैम्पल ऑफ ए वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर आपको दिखाई मैंने। सो लेट्स सी व्हाट सेज द बूजो। बूजो सेज आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। बूजो ये जानना चाहता है कि आखिर मौसम का पूर्वानुमान लगाना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना, पेपर में जो डेली रिपोर्ट आती है मौसम की, आखिर उसको तैयार कौन करता है। तो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाई द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ही जो है वो आपकी वेदर रिपोर्ट तैयार करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं इसको हिंदी में, और ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो ही प्रतिदिन का पूर्वानुमान लगा करके रिपोर्ट तैयार करता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड एट्सेट्रा। ये जो डिपार्टमेंट है वो डाटा कलेक्ट करता है विभिन्न स्थानों का कि क्या टेम्परेचर रहेगा, कैसी हवाएं वहाँ चली है, एंड मेक्स द वेदर प्रीडिकेशन। और आपकी जो वेदर प्रेडिकेशन है मतलब मौसम का पूर्वानुमान जो है वो तैयार करता है। एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से पिछले 7 दिन की वेदर रिपोर्ट को आप कट कीजिए और कलेक्ट कीजिए। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक। यदि आपके घर में पेपर नहीं आता है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस से इस पेपर को ले लीजिए, मांग लीजिए, अथवा अपने फ्रेंड्स से मांग लीजिए और ये 7 दिन की रिपोर्ट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। आप वेदर रिपोर्ट जो है वो एक लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर। अब जितनी भी कटिंग आपने काटी है उनको एक वाइट पेपर पे या चार्ट पेपर पे लगा लीजिए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। अब आपने जो भी रिपोर्ट्स कलेक्ट की है उनको टेबल 7.1 में आपको भरना है। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा। फर्स्ट रो जो है वो आपको एक सैम्पल के तौर पे भर के दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे वाले कॉलम्स में डाटा को भरना है। इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, जिस चार्ट से जो चार्ट आपने प्रिपेयर किया उसी चार्ट से आपको ये रिपोर्ट्स भरनी है टेबल 7.1 में। सो व्हाट इज़ द टेबल 7.1? लेट्स सी वेदर डाटा और वेदर डाटा ऑफ ए वीक। फर्स्ट कॉलम इज़ डेट, सेकेंड इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर, थर्ड इज़ मिनिमम टेम्परेचर, फोर्थ इज़ मिनिमम ह्यूमिडिटी, फिफ्थ इज़ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड सिक्स इज़ रेनफॉल इन मिलीमीटर। अब देखिए आप फर्स्ट, जैसे यहाँ ए सैम्पल एज लाइक ए सैम्पल 23 अगस्त 2006 का दिया है और मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन रहा होगा 36.2, मिनिमम रहा 27.8 विच इज़ द नाइट टेम्परेचर। मिनिमम ह्यूमिडिटी इज़ 54, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इज़ 82 और रेनफॉल अगर हुआ है तो कितना हुआ है मिलीमीटर में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि रेनफॉल डेली नहीं होता है इसलिए अगर जिस दिन नहीं हुआ हो तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरह करके आप लेटेस्ट जो 7 डेज़ हैं या 7 डेज़ पुरानी आप जो रिपोर्ट्स हैं वो
you can collect from the paper, and the data can be filled in this table. Or students, this is a activity for you, so you will do in your copy this table and fill this table from the collection of data from newspaper. और ये आपको जो है वो एज ए होमवर्क यू विल डू इन योर नोटबुक, वो मुझे दिखानी है इसको करके वापस, ठीक है। व्हाट इज़ द नोटिस हियर, रेनफॉल मे नॉट बी recorded for all the days since it may not rain every day, so leave the space of rainfall blank if the data is not available। ये कह रहे हैं कि रेनफॉल जो है वो डेली नहीं होता है, रेनफॉल की रिकॉर्डिंग रोज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बरसात जो है वो रोज़ नहीं होती है बरसात, इसीलिए आप जो रेनफॉल का कॉलम है अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो या खाली छोड़ सकते हो। यानी कॉलम 6 जो है, इफ़ आपके पास रेनफॉल डाटा है तो भर सकते हो, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक रहने दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट और रिमेनिंग टॉपिक्स इन योर नेक्स्ट वीडियो।